दोस्तों, जैसे हमने डिस्कस किया है जीके का पेपर, अब रीजनिंग के सेक्शन को डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो रीजनिंग के सेक्शन के अंदर आपके 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे सीरीज पे आने निश्चित है। तो आप घबराए नहीं, सीरीज के क्वेश्चन को देख के तो उसके अंदर सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको सीरीज का क्वेश्चन दिखते ही आपको क्या करना है कि उसके अंदर डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अगर डिफरेंस आइडेंटिफाई करें कि नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज ना हो रहा, जैसे 2 से 8 हो रहा है, 8 से 14 हो रहा है, 14 से 20 हो रहा है, मतलब इसके अंदर एक ज़्यादा बड़ी संख्या में नहीं बढ़े। जैसे अब 2, 8, 64 इस तरह से बढ़ रहा होता तो तब आपको सोचना पड़ता है कि इसके अंदर स्क्वायर ऐड हो रहा है, क्यूब ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके अंदर सीरीज को देखते ही आपके दिमाग के अंदर क्लिक होना चाहिए। तो ये थोड़े से बेसिक होते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा इसका डिस्कस करते हैं। देखिए, 2 से 8 हो रहा है तो इसके अंदर 6 ऐड हुआ, 8 से 14 हो रहा है, 8 से 14 हो रहा है तो इसके अंदर भी 6 ऐड हो रहा है, डिफरेंस 6 आ रहा है। 14 से 20 हो रहा है तो भी इसके अंदर 6 का डिफरेंस है, मतलब हमें क्लियर हो गया कि 6 का डिफरेंस है इस सीरीज के अंदर। तो 26 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो 32 आंसर आ जाएगा, 32 आंसर आ जाएगा। तो आप सीरीज के क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं, उसके अंदर सबसे पहले आप डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें। डिफरेंस से नहीं हो रहा तो आप उसके अंदर देखिए, सीरीज के अंदर टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रही, मल्टीप्लाई हो रही है, या इसके अंदर स्क्वायर ऐड हो रहा है, क्यूब ऐड हो रहा है, वो आप ऐड करने की कोशिश कीजिए, उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने इस सीरीज़ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा आने वाले टेस्ट के अंदर। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं ताकि आप घबराए नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके अंदर क्या दे रखा है, 12 को 65 रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं रिलेशन 15 के साथ निकालना है, किसके साथ आएगा, 15 के साथ। तो हम पहले ये देखते हैं कि ये 12 के साथ कैसे आ सकता है 65। देखो, तो 12 के साथ 65 कैसे आ सकता है। 12 के अंदर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 ऐड कर दूँ तो इसके अंदर हो जाएगा 60 + 5, तो 65, तो हो जाएगा 65। तो यही सेम रिलेशन मैं इसके साथ इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता हूँ। 15 के साथ, 15 के साथ यही रिलेशन मैं इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूँगा। 15 के साथ यही रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूँगा। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 ऐड कर दूँगा तो 15 5 जा 75, 75 + 5, इसका आंसर आ जाएगा 80। तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग के अंदर क्लिक होना चाहिए कि ये 65 कैसे आ रहा है। अगर आप इस 65 को करने की कोशिश करते तो यही है ना, मतलब आपके लिए बेस्ट तरीका होता कि आप इसके अंदर देखते 60 का मल्टीपल है 12, तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर 5 ऐड किया गया है तो वहीं अब 75 हो जाएगा, 75 में 5 ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपका एनालॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एनालॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज के, 2 से 3 क्वेश्चन वेन डायग्राम के, 1 से 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो उस हिसाब से उसी प्रोपोर्शन के अंदर मैंने क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूँगा और ऐड किए हैं इसके अंदर, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो, सारे टॉपिक कवर हो। चलिए इसका डिस्कस करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, नेपाल की राजधानी दे रखी है काठमांडू। तो उसी सेम रिलेशंस के साथ आपको देखना है कि श्रीलंका के साथ क्या रिलेशन अप्लाई हो रहा है। देखिए, नेपाल का काठमांडू के साथ क्या रिलेशन है, वही रिलेशन श्रीलंका के साथ होना चाहिए। देखिए, नेपाल का काठमांडू के साथ नेपाल की राजधानी है काठमांडू, तो वहीं श्रीलंका की राजधानी इसके अंदर तुम, श्रीलंका की अभी वर्तमान राजधानी जयवर्धनेपुर कोटे है, बट यहाँ पर जो पुरानी वाली राजधानी ऑप्शन में दे रखी है कोलंबो, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पेपर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके बिल्कुल आएगा, तो इसको देख के भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट ABCD के नंबर याद होने चाहिए, ताकि आपके क्वेश्चन करने में बिल्कुल टाइम ना लगे, आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, अब इसको कैसे करेंगे हम, देखो हम पहले लिख लेंगे इसकी कोडिंग जानने के लिए इसको कैसे लिखा गया है। तो आप
देखिए इसके नंबर लिख लीजिए। P का होता है 16, A का होता है 1, P का होता है 16, E का होता है 5 और R का होता है 18। तो इसके अंदर लिखा क्या गया है देखिए, Q का होता है 17, C का होता है 3, S का होता है 19, I का होता है 9 और W का होता है 23। मुझे तो याद है, आपको इस तरह से नंबर याद होंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी होगा और सही और सटीक होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, इसके अंदर क्या है, +5 हो रहा है। यही हो रहा है, देख लीजिए आप। 16 से 17 आ रहा है, 1 से 3 आ रहा है, 2 ऐड हो रहा है, 16 से 19 आ रहा है, मतलब 3 ऐड हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, इसके अंदर क्या 5 ऐड हो रहा है। यही हो रहा है, तो सेम एनालॉजी इसके साथ अप्लाई करेंगे। चलिए तो इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं 5, इसका नंबर लिखेंगे 5, E का होता है 5, X का होता है 24, A का होता है 1, M का होता है 13, P का होता है 16, L का होता है 12, E का होता है 5। तो चलिए इसके अंदर एक ऐड करके लिखना है, +1 करेंगे तो F आएगा, इसके अंदर +2 करेंगे तो D आएगा, +2 करेंगे सॉरी 26 Z आ जाएगा, सॉरी 24 है, सॉरी 24 है, 24 का 26 हो जाएगा, 24 का 26 हो जाएगा। देखिए एक सेकंड में वापस लिखता हूँ। देखो 5 है, 24 है, 1 है, 13 है और 16 है, 12 और 5। इस तरह से 5 का देखो कोडिंग 1 लिखने के बाद में लिखिएगा तो F बन जाएगा 6। 24 का 2 ऐड करेंगे तो 26 बनेगा Z। फिर एक के अंदर 3 ऐड करेंगे तो D बनेगा। फिर 3 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो G बनेगा। तो ये इतना सोल्व करने के बाद में आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ G नहीं था, 13 और 4 17, Q बनेगा। तो Q देख लिए, इतना आंसर होता है, ये वाला आंसर हो जाएगा। इतना सोल्व करते ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से क्वेश्चन में घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप नीट एंड क्लीन लिखोगे, वरना देखो मैं यहाँ कन्फ्यूज हो जाएगा था, तो 2 को ले रहा था यहाँ, क्योंकि यहाँ 24 कोड है, यहाँ 1 है, फिर यहाँ 13 को लिखना है, 13 के अंदर 4 ऐड करोगे तो 17 हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको कोडिंग का क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एनालॉजी के तरीका ही है, चलिए सोल्व करते हैं। परिवार का संबंध पालन पोषण से, उसी प्रकार विद्यालय का संबंध किससे होगा। देखो विद्यालय का संबंध बच्चों से तो होता ही है, पर मेन मकसद क्या होता है विद्यालय का, शिक्षा से होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा से, एजुकेशन से। तो इस तरह से क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि क्या पूछा क्या जा रहा है, शिक्षा होगा इसका आंसर। और ये ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो इसके अंदर हिडन इमेज को निकालना, देखिए आपको छुपी हुई इमेज, तो छुपी हुई इमेज इसके अंदर हो जाएगी। देखिए ये ऐसा छवि वाला क्वेश्चन आता है कि छुपा हुआ इमेज या कितनी इमेज है, ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है, उसी लेके आया हूँ मैं। देखिए इसके अंदर क्या है, ये वाली लाइन इसके अंदर है, ये वाली लाइन इसमें है और इसमें है, इसमें कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, एनालॉजी का। चलिए जोड़ का संबंध घटाव से है, वही संबंध मूर्ख का संबंध किससे होगा। इसके अंदर क्या रिलेशन दे रखा है, जैसे अपोजिट रिलेशन दे रखा है। देखो जोड़ना मतलब उल्टा घटाना होता है, तो मूर्ख का उल्टा क्या होगा, बुद्धिमान। चलिए मूर्ख का उल्टा क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, या कथन निष्कर्ष का कह सकते हैं। कथन निष्कर्ष के अंदर आपको इसको सोल्व करने के लिए वेन डायग्राम का यूज़ लेना पड़ेगा। देखो सभी कार क्या है, इंजन है, ये क्या है कार, ये क्या है इंजन। आपको इस तरह से वेन डायग्राम बनाना है। और सभी इंजन ट्रॉम है, ये ट्रॉम। तो सभी कारें
ट्रॉम है, बिल्कुल सही बात है, पहला कथन सही है। सभी ट्रॉम इंजन है, सभी ट्रॉम नहीं है, इसके अंदर कुछ ट्रॉम है जो इसके अंदर जो इस एरिया के अंदर आ रहे हैं वो इंजन नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल पहला स्टेटमेंट सही होगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको कि देखो इसके अंदर ये वेन डायग्राम से कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो इसको आप वेन डायग्राम से सोल्व करोगे। तो वेन डायग्राम बनाएंगे, देखो सभी कार हैं, देखो सभी कार इंजन है, देखो ये हो जाएगी कार इंजन और ये आएगी सभी कार, ये हो जाएगी सभी कार। तो और इसके अंदर क्या है, सभी इंजन ट्रॉम है, देखो सभी इंजन ट्रॉम में आ जाएगा, ट्रॉम में। तो अब पूछा क्या है कि सभी कारें ट्रॉम है, बिल्कुल सही है। देखो सभी के अंदर, ट्रॉम के अंदर सभी आ रहा है, ट्रॉम के अंदर सभी कारें आ रहा है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो सभी ट्रॉम इंजन है, सभी ट्रॉम क्या है, इंजन नहीं है, सभी ट्रॉम इंजन नहीं है, कुछ ट्रॉम है वो इंजन है, और सभी इंजन ट्रॉम है, बिल्कुल सही के स्टेटमेंट ये होगा। तो इस हिसाब से मतलब केवल ये हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि सीरीज़ है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपको नंबर सीरीज, नंबर ABCD के नंबर आप याद नहीं होंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखो 25 में से 2 घटाए 23 आया, 23 में से 4 घटाए, 23 में से 2 घटाए 21 आया, 21 में से 2 घटाए 19 आया। देखिए मेरे को इसका नंबर याद है इसलिए मैं सीधे डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। देखो ई का होता है 5, F का होता है 6 और H का होता है 8 और K का होता है 11। तो इसके अंदर क्या किया जाए, देखो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसके अंदर क्या है, 25, 5 और 2, ठीक है। उसके बाद में सॉल्व करके क्या आ रहा है, 23, 6 और 4। उसके बाद में क्या हो रहा है, 21, 8 और 7। तो इससे आप सीरीज का अनुमान लगा सकते हैं। अब एक और बचा है, लास्ट वाला बचा है, अरे यार सॉरी। तो आप इसे सोल्व कर कीजिए। देखो मैं एक बार फिर लिखता हूँ, 25, 5, 2, 23, 6, 4, 21, 8, 7, 19, 11 और 9। तो देखिए आप इसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे कैसे ऐड हो रहा है। 2 ऐड हो रहा है इसके अंदर, 3 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, नेक्स्ट वाले के अंदर ऐड होगा 3 इसके अंदर, लास्ट वाला वर्ड आएगा जिसके अंदर 3 होगा। जैसे ही 9 के अंदर 3 ऐड होगा 12, तो देखिए लास्ट के अंदर सब में 12 दे रखा है, L दे रखा है, तो लास्ट वाले को छोड़ दीजिए। अब देखिए इसके अंदर 25 में से 19 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 17, तो ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब 19 में से 2 घटाओगे 17 आएगा, क्यों आएगा, क्यों मतलब ये देखना है। अब इसके अंदर क्या है, 5 में से 1 ऐड किया 6, 6 में से 2 ऐड किया 8, 8 में से 3 ऐड किया 14, 8 में से 3 ऐड किया 11, 11 में से 4 ऐड करोगे 15। तो अब जिसके अंदर ओ ऑप्शन है ये वाला आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन है। तो इस हिसाब से आपको, अगर मैंने आपको समझाया इसलिए आपके इसके अंदर यहाँ पे टाइम लगा, अगर आप खुद सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर लगेगा, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, वो वाला वेन डायग्राम की तरह स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला। तो चलिए सभी इसके अंदर क्या आएगी, क्या की उन्हें देखो, सभी अलमीरा बेंच है, सभी टेबल बेंच है, देखिए सभी टेबल वो बेंच है, ये टेबल हो जाएगी और ये बेंच हो जाएगा, बेंच और ये टेबल है और ये बेंच है, ठीक है। कुछ टेबल अलमीरा नहीं है, देखो कुछ टेबल है वो अलमीरा नहीं है, ये वाला ऐसे हो जाएगा, सॉरी ये वाला ऐसे हो जाएगा, नहीं है। तो उसके अंदर क्या है कि कत निष्कर्ष, पहला टेबल, कुछ टेबल अलमीरा नहीं है, पहला क्या कह रहा है, कोई टेबल अलमीरा नहीं है, तो कोई टेबल अलमीरा नहीं है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट,
सभी बेंच टेबल है, सभी बेंच टेबल नहीं है, सभी टेबल बेंच है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर केवल पहला स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला सर्कुलर रीजनिंग वाला आता है, सर्कुलर सीरीज वाला आता है। चलिए इसके अंदर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या आंसर होगा देखिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसके अंदर आपको देखते ही ना, मतलब दिमाग में आना चाहिए आपको नंबर क्या हो रहे हैं। जैसे नंबर मेरे दिमाग के अंदर इसको देखते ही ना ये आता है कि देखते ही 5 से 11 हो रहा है, 11 से 24 हो रहा है, 24 से पता नहीं क्या हो रहा है, 106 से 217 हो रहा है। तो मुझे क्लियरली यही लग रहा है कि इसके अंदर सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल हो रहा है, जस्ट लगभग डबल हो रहा है। तो मैं इसको डबल करूँगा, पहले से इसके डबल करने की कोशिश करूँगा। देखो 5 से 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 आएगा, 10 आने से एक एक्स्ट्रा है, तो मतलब 11 हो रहा है इसके अंदर। 5 × 2 + 1 मैंने किया, ठीक है। फिर मैं सेम इसके अंदर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, क्या होता है, अप्लाई होता है क्या। देखिए मैं 11 × 2 + 1 ऐड करता हूँ तो यहाँ 23 आ रहा है, तो मतलब मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। फिर यहाँ आएगा 24, 24 × 2 करूँगा 48 + 3, तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा 51 सॉरी। तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इनमें से अलग कौन सा है, ये वाला गिवन क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन में से असमान कौन सा है, बेजोड़ विकल्प के अंदर चयन करना है। 3 समान है और 1 अलग है। देखो बस कार वैन किस में आते हैं, वाहन के अंदर आते हैं, व्हीकल के अंदर आते हैं। बट व्हीकल के अंदर आते हैं इसलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाहन हो जाएगा। ये डिफरेंट है और बाकी ये तीनों सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं व्हीकल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डिफरेंस निकालिए 7, इसके अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है, 92 14 14, इसके अंदर कितना आ रहा है, 93 में से 3 में से 2 गया 1, 9 में से 2 गया 21। तो इसके अंदर मेरे क्लियरली 7 का डिफरेंस आ रहा है, 7। तो यहाँ 28, मैं इसके अंदर 28 ऐड करता हूँ, 8 और 3 11, आंसर भाई 1 2 और 1 3 1 4 141। तो इसका आंसर हो जाएगा 141। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 141। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिफरेंस निकालना है, बेजोड़ विकल्प जो इनमें से समान नहीं है उनमें से उनका चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। देखो आँख नाक कान ये क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, एक्सटर्नल है। बाकी क्या किडनी क्या है, इंटरनल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। देखो पिता, पुरुष और डॉक्टर, वेन डायग्राम दिखाना, कौन सा वाला डायग्राम दिखा। देखो पिता है वो पुरुष होगा, देखो पुरुष के अंदर पिता आएगा, ये कंफर्म है। और डॉक्टर होता है जो पिता भी होगा और पुरुष भी होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देखो डॉक्टर के अंदर है ना क्या, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। जब फादर कैन बी डॉक्टर, डॉक्टर कैन बी फादर, बट सम डॉक्टर कैन बी फीमेल, तो कुछ डॉक्टर महिलाएं भी हो सकती है। तो इसलिए ये वाला रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा डॉक्टर को, ये रिप्रेजेंट करेगा डॉक्टर्स को, ये रिप्रेजेंट करेगा मेल को, फादर को, ये पिता को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर अल्फ़ाबेट के नंबर दे रखे हैं। तो आपको नंबर देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए क्या क्या सीक्वेंस दे रखी है। देखिए ए का होता है 1, 1 के अंदर 2 ऐड किया तो इसके अंदर बना 3, बी का होता है 2, 2 के अंदर 2 ऐड किया 4, सी का होता है 3, 3 के अंदर 2 ऐड किया 5, 5, डी का होता है 4, 4 के अंदर 2 ऐड किया 6। मतलब गिवन जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है इसके अंदर 2 ऐड करना होता है। तो 2 ऐड करते ही 16 के अंदर 2 ऐड किया, 16 के अंदर 2 ऐड किया 18, 5 में 2 ऐड किया 7, 15 में 2 ऐड किया 17, 16 में 2 ऐड किया 19, 16 में 2 ऐड किया 18, 12 में 2 ऐड किया 14, 5 में 2 ऐड किया 7। तो इस हिसाब से इसको ऐड करेंगे तो
8 दूनी 16, 16 4 20, 20 और 21, 41 और 41 और ये 4 81, 81 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, डिफरेंस बेजोड़ निकाला, जो अलग है उसको निकालना। देखो 11 12 14 12 सॉरी इसका होता है 16 18 और क्या है 20, इसका कितना होता है 22 24 और 26, 1 3 और 5। तो इसके अंदर क्या है कि सब में 2 2 ऐड हो रहा है, बट यहाँ पे एक ही ऐड हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसके अंदर भी एनालॉजी वाला क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 27 से 32 हो रहा है, तो 57 से कितना हो के साथ क्या रिलेशन होगा, तो क्या आएगा। देखिए 27 के अंदर मैं 5 ऐड कर दूँ तो 32 आ रहा है, तो वहीं 57 के अंदर मैं 2 ऐड करूँ, 57 में 2 ऐड करूँ मैं 57 में मैं 5 ऐड करूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 62। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर सेम रिलेशन एनालॉजी वाला है, तो इसके अंदर देखिए वहीं इस्टेब्लिश करना है 9 के साथ। 8 का अगर 8 को अगर 25 के साथ रिलेशन है तो इसके अंदर क्या रिलेशन हो सकता है, 8 × 3 + 1 ये हो सकता है। अगर यही रिलेशन मैंने जो सोचा है सही है तो ऑप्शन के अंदर मैं ट्राई करता हूँ। 9 × 3 + 1, 9 × 3 + 1 करूँगा तो 9 × 3 + 1 करूँगा तो 27 + 1 28 होगा, तो 28 में चेक करता हूँ ऑप्शन में है, मेरा आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर भी अलग डिफरेंट जोड़ा निकालना है, तो डिफरेंट जोड़ा क्या होगा इसके अंदर, डिफरेंट निम्नलिखित में से 4 बेजोड़ में से निकालना। देखो इसके अंदर क्या आंसर होगा। देखो छोटा बड़ा मतलब इसके अंदर अपोजिट दे रखा है, शोर और शांत, भीगा और नम, शक्तिशाली और कमज़ोर। देखो शक्तिशाली का अपोजिट होता है कमज़ोर, शोर होता है जहाँ उसका अपोजिट होता है शांत। देखो शोरगुल और शांत, छोटा का अपोजिट होता है बड़ा, उल्टा होता है बड़ा, विपरीत शब्द। तो भीगा और नम मतलब एक ही शब्द है, मतलब ये अलग हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बेजोड़ विकल्प निकालना। बेजोड़ वाला अलग कौन सा है, देखिए इसके अंदर 21 क्या है, एक भाज्य संख्या है, 51 क्या है भाज्य संख्या, 91 भी एक भाज्य संख्या है, बट एक अभाज्य संख्या 41 एक अभाज्य संख्या है। आपको मालूम होगा कि 100 पहली 100 संख्या तक 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या 25 है, 25, और 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है 15, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है, और 51 से लेके 100 तक 10 अभाज्य संख्या है। तो टोटल 1 से लेके 100 तक आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपको याद रखना है 25 अभाज्य संख्या है। और 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो वो है 15, और 51 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, वो 10, तो टोटल होगी 25। तो इस हिसाब से आपको याद भी रखना है कि कितनी अभाज्य संख्या है और कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, वो हम मैथ वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये वाला, चलिए इसके अंदर भी ये सर्कुलर रीजनिंग वाला है। चलिए इसके अंदर क्या है कि 2 को 2 और 3, ये देखिए 2 दे रखा है, 2 के अपोजिट के अंदर 8 दे रखा है, और 3 के अपोजिट में 27 दे रखा है। मेरे को दिमाग के अंदर यही आ रहा है कि ये 2 का क्यूब है और ये 3 का भी क्यूब है, 3 का क्यूब है 27, 2 का क्यूब है 8, तो 4 का क्यूब क्या होगा 64, 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 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसके लिए थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि 11 × 12 को किया तो 132 हो रहा है, 9 × 8 कितना हुआ, देखिए इसके अंदर 6 × 7 को किया 42 हो रहा है,
इसके अंदर क्या है 14 इंटू 13 किया 182 हो रहा है। तो 9 इंटू 8 कितना होगा, 9 इंटू 8 कितना होगा, 9 इंटू 8 हो जाएगा 9 इंटा की 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। लेकिन 20 के अंदर देखिए, इसके अंदर ये वाला अगर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपको नंबर ABCD के नंबर याद है तो आप तुरंत क्वेश्चन कर लेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। देखिए 20 के अंदर 4 ऐड किया, 20 4 24, 24 के अंदर 4 ऐड किया है, फिर B आ गया, 2 के अंदर फिर 4 ऐड किया तो 6, 6 के अंदर 4 ऐड करोगे तो आएगा 10, 10 किसका कोड है, J का। चलिए ये वाला सॉल्व हो गया। 3 के अंदर 4 ऐड किया तो 7 हो गया, 7 के अंदर 4 ऐड किया तो K आ गया, जी K आ गया, K के अंदर 4 ऐड किया तो O आ गया, 15 हो गया, मतलब 15, 15 के अंदर 4 ऐड करोगे तो 19 आ जाएगा, S आ जाएगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आपको अल्फ़ाबेटिकली नंबर याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ याद करने की। E जो T एक ट्रिक है, E जो T वाई, देखिए E का होता है 5, J का होता है 10, O का होता है 15, T का होता है 20 और Y का होता है 25। ठीक है, ये 5 के तो आपको याद हो गए, मुझे उम्मीद है कि आपने 5 के याद कर लिए होंगे। अब बचे 21 लेटर, में उनके भी याद करवाने की कोशिश करता हूँ। आपको A का तो याद ही है, देखो F होता है 6, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 6, देखो F होता है 6, ये 6, तो आप इसको ऐसे लिखिए तो F का 6 हो जाएगा, याद हो जाएगा। G होता है जी ऐसे लिखते हैं, तो जी के अंदर ही खुद के अंदर ही होता है, देखो 7, जी को याद करने का G7, G7, जी को याद करने का। मैं बताता हूँ H को कैसे याद करते हैं, H का कैसे 8 कैसे याद करोगे, H को 8 ऊपर और नीचे बंद कीजिए, 8 बन गया। देखो L का होता है 12, तो ये और ये ऐसे ऐड कर दीजिए, 12 हो जाएगा L का। तो इस हिसाब से आप याद रखोगे तो आप जल्दी से कर पाओगे, वरना आप वैसे मैं देखता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि बैक साइड के अंदर ABCD लिखते हैं, उसके ऊपर नंबर लिखते हैं, उससे क्या होता है कि मतलब गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और टाइम कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। रीजनिंग सेक्शन का ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद में मैथ सेक्शन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये आखिरी क्वेश्चन का डिस्कशन। चलिए देखो इसके अंदर क्या है कि 5 का 10 12 हो रहा है, 12 का 26 हो रहा है, 26 का 54 हो रहा है, 54 का 110 हो रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा आंसर, देखिए। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस किया है, ऐसा ही क्वेश्चन। देखिए ऐसा क्वेश्चन, इसके अंदर क्या हो रहा है, 5 से 12 हो रहा है, 5 से 12 कैसे हो सकता है इसके अंदर। देखिए 5 से 12 करने के लिए पहले आपको मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 2 से, फिर भी 2 से ऐड करना पड़ेगा तो 12 हो जाएगा। तो फिर वहीं 12 के अंदर 2 का ऐड मल्टीप्लाई किया, फिर मैं 2 ऐड किया तो 26 हो जाएगा। तो वहीं 54 के अंदर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 ऐड किया, 110 हो जाएगा। 110 के अंदर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 ऐड करूँगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 222। तो चलिए इस सेक्शन के अंदर मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेक्शन बहुत लाभदायक होगा और आप आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए इसके साथ में नेक्स्ट वाला सेक्शन मैथ्स का डिस्कस करेंगे। चलिए